जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, यदि आपको धन की आवश्यकता है तो इन 4 शब्दों का आप प्रयोग करें। ईश्वर को प्रतिदिन ये 4 शब्द बोलेंगे तो आपके घर में धन का आगमन होगा, और इतना आगमन होगा कि आप गिनते गिनते भी थक जाओगे। या फिर आपको और कुछ भी चाहिए तो उसके लिए भी आप इन 4 शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। देखिए, हर शब्द की अपनी ताकत होती है और उस ताकत के अनुसार ही हमें लाभ मिलता है। छोटी सी पहले एक कथा सुनाते हैं आपको, ताकि आप समझ जाएं कि किस तरह से उन शब्दों का प्रयोग करके हमारे घर में धन का आगमन हो सकता है। एक बार एक व्यक्ति मौत के करीब था, लेकिन मौत से पहले उसने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला दिया और कहने लगा कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएंगे तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे तुम दोहराओगे तो ये थैला चांदी के सिक्कों से फिर से भरने लग जाएगा। उसने बेटे के कान में 4 शब्द कहे और वो मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर के आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह उन 4 शब्दों को भूल गया। अब कोई भी चीज़ हो अभ्यास से याद रहती है। उसने अभ्यास नहीं किया क्योंकि उसे तो पहले से ही काफ़ी चांदी के सिक्के मिले हुए थे। लेकिन जब चांदी के सिक्के समाप्त होने वाले थे तो उसे वो शब्द याद आए। तो अब उसने बहुत प्रयास किया उन 4 शब्दों को याद करने का, लेकिन उसे वो 4 शब्द याद ही नहीं आ रहे थे। तो उसने सोचा कि अपने पड़ोसी से मैं पूछ लेता हूँ। तो पड़ोसी से कहा कि भाई, तुम ऐसे कोई 4 शब्द जानते हो या 4 शब्दों की प्रार्थना जानते हो जिससे जो है भगवान प्रसन्न हो जाए और मन चाही वस्तु दे दें। तो उसके पड़ोसी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। तो बोला, जल्दी से बताओ। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर मेरी मदद करो। ये 4 शब्द हैं। उसने सुना और उसे लगा कि ये वो शब्द नहीं है, कुछ अलग हैं। क्योंकि देखो, जो हमने पहले सुन रखे होते हैं और हम भूल जाते हैं, तो लेकिन कोई हमें उन शब्दों के बारे में बताता है तो हमें तुरंत लगता हाँ ये वही शब्द हैं। तो उसे ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर भी उसने न चाहते हुए उन शब्दों को कई बार दोहराया, लेकिन चांदी के सिक्कों से वो थैला भरा नहीं और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। उसके बाद उसने सोचा मैं किसी और से पूछता हूँ, शायद जो है कोई मेरी मदद कर दे। तो उसके बाद वो किसी और व्यक्ति के पास गया, यानी कि एक मंदिर के पुजारी के पास गया। तो उनसे पूछने लगा कि आप मुझे कोई ऐसे 4 शब्दों के बारे में बताएं, ऐसी कोई प्रार्थना बताएं जिसके दोहराने से भगवान प्रसन्न हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर तुम महान हो। भाई, ये 4 शब्द हैं, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तुम इनको दोहराओ। तो उसने उन शब्दों को दोहराया, लेकिन भगवान तो प्रसन्न नहीं हुए, यानी कि उसका जो थैला था वो चांदी के सिक्कों से नहीं भरा। फिर वो एक नेता से मिला, तो नेता से पूछा तो नेता ने कहा कि ईश्वर को वोट दो, ये शब्द बोलो। ये भी बोले, लेकिन ये भी उसके लिए कारगर साबित नहीं हुए। अब वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। उसने सभी से मिलकर पूछा, देखा, मगर वह शब्द उसको नहीं मिले जो उसके पिताजी ने बताए थे। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब अचानक से उसके घर के दरवाजे पर एक भिखारी आ गया। भिखारी ने कहा कि सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। तो उस लड़के ने घर में जो भी बचा हुआ भोजन था वो उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने भोजन खाकर के बर्तन वापस लौटाया और कहने लगा, ईश्वर से उसने प्रार्थना की, भाई इसने मुझे भोजन दिया है और इसका धन्यवाद मैं कर देता हूँ। तो उसने ईश्वर को कहा कि हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। और ये शब्द सुनते ही वह लड़का
अचानक से चौंक पड़ा, चिल्लाने लगा कि अरे यही तो ये 4 शब्द हैं जो शब्द मेरे पिताजी ने मुझे बताया था और जिसे मैं भूल गया था। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और उसके सिक्के बढ़ने लगे, सिक्कों से वो थैला फुल भर गया। इससे आप क्या समझे? इससे, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह 4 शब्द फिर से मिल गए, यानी कि वो मंत्र उसे फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही चमत्कारी शब्द हैं, यानी कि एक धन्यवाद शब्द चमत्कारी शब्द है। यदि आप 4 शब्द भी ना बोल सके तो 3 शब्द बोलो, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और 3 भी ना बोलो तो एक ही बोल दो, धन्यवाद। तो धन्यवाद शब्द में बहुत बहुत ही जो है जादू है। जो चीज़ हमें मिली है उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन हम कभी धन्यवाद करते ही नहीं है। हमें इतना सुंदर ये मनुष्य देह मिली है, इसके लिए हम कभी धन्यवाद नहीं करते। हमें इतना सुंदर घर परिवार मिला है, उसके लिए धन्यवाद नहीं करते। हमें धन दौलत मिला, उसके लिए भी धन्यवाद नहीं करते। बस ईश्वर को हम उल्टा सीधा और कहते रहते, हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ऐसा कहने से कभी कुछ मिलेगा नहीं। जो आपको ईश्वर ने दिया है उसकी कदर करना सीखो, उसका धन्यवाद करो। अब पिताजी ने अपने बेटे को कितनी अच्छी शिक्षा दी कि जो भी चांदी के सिक्के मिले हुए हैं उसके लिए हे ईश्वर तेरा धन्यवाद करो, तो ये थैला दोबारा से भर जाएगा। और ऐसा ही हुआ। तो आप भी ये धन्यवाद कहना सीखिए। जो भी चीज़ आपके जीवन में मिली है उसके लिए उठते ही परमात्मा का धन्यवाद करें, रात को सोते समय धन्यवाद करें, और जो भी आपके जीवन में घटित होता है उन सब के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करोगे तो आपको अपने आप ही आनंद आने लगेगा। और सबसे पहले धन्यवाद ये देव दुर्लभ मनुष्य देह पाने के लिए करो, और उसके बाद जो श्वास रूपी शक्ति हमें दी है, जिससे हम चल रहे हैं, जिससे हमारा जीवन है, उसके लिए धन्यवाद। और उसके लिए उस चीज़ का धन्यवाद करो जो जिस चीज़ के लिए हमारा ये मनुष्य जन्म मिला है, यानी उस अंतिम सत्य को जानने के लिए हमें ये मनुष्य देह मिली है। तो हम यदि रोज धन्यवाद करेंगे तो हो सकता है इसी जन्म में हम उस अंतिम सत्य को जान जाएं, जिसके जाने बगैर हमें आनंद मिल नहीं सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी से, इस वीडियो से शिक्षा लेकर के अपने जीवन में इनको उतारोगे, और ये 4 शब्द या फिर एक ही शब्द की धन्यवाद परमात्मा तेरा जो भी तूने मुझे दिया उसके लिए, तो सच में आपका जीवन बदलेगा और परमात्मा आपकी झोली को खुशियों से भर देंगे। धन के भंडार आपके घर में भर जाएंगे। आप ऐसा करके देखिएगा। और जो भी साधक नए जुड़ते हैं उनसे एक छोटी सी विनम्र प्रार्थना करते हैं कि यदि आप साधना को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप साधना किट का प्रयोग जरूर कीजिएगा। और ये बहुत ही कंफर्टेबल है। इसकी एक प्लेलिस्ट भी है साधना किट के नाम से, वहाँ पे जाके आप वीडियो देखिए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और अभिमंत्रित भी है। आपको घर बैठे आपके घर मिल जाएगी। खरीदने के लिए 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ऑनलाइन दीक्षा लेने के लिए भी इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।